आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बारकोड के बारे में। बारकोड के बारे में आपको मालूम होगा, हर एक प्रोडक्ट में बारकोड होता है। ओके, तो उस बारकोड रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट की क्वांटिटी, कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए बारकोड दिया जाता है। लेकिन बारकोड टाइप्स क्या है, मतलब कि जो टाइप्स ऑफ बारकोड क्या है, मतलब कितने प्रकार के बारकोड होते हैं, बात करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक देखिए। नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो कोड है बारकोड का, वो है कोड 39। ये पहला कोड था जिस समय बारकोड को डिज़ाइन किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, ये कुछ ऐसा दिखता था, सिंपल था, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं था इन्फॉर्मेशन। ओके, दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बारकोड्स अराउंड एंड इज ए कॉमन सिम्बोलॉजी फाउंड इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हेल्थ केयर। ये जो था ये बहुत पुराना और सबसे पहला जो बारकोड्स था, और ये ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स और हेल्थ केयर प्रोडक्ट में दिखने को मिलता था। ओके, फिर आया कोड 128। ओके, ये दूसरा कोड था जो कि पहले वाले से थोड़ा ज़्यादा इंफॉर्मेशन सेव कर सकता था। ओके, ये कुछ ऐसा दिखता था। डिराइव्ड फ्रॉम द ASCII 128 character set 0 to 9, A to Z and A to Z, and some special characters. This compact barcode is used extensively in packaging and shipping applications worldwide. इसको क्या होता था यूज़ के लिए? शिपिंग के लिए यूज़ होता था। ज़्यादातर शिपिंग के लिए जो प्रोडक्ट यूज़ होता है, पैकेजिंग शिपिंग के लिए ये यूज़ होता था, इस बारकोड का यूज़ होता था। फिर आया इंटरलेफ्ट 2 of 5। ओके, ये तीसरा था। ये कुछ ऐसा दिखता था। कॉमनली फाउंड इन वेयर हाउस distribution and manufacturing. Code 2 of 5 is a numeric only barcode used to encode pairs of numbers. ओके, ये क्या होता था? न्यूमेरिक ओनली। इसमें क्या होता था? न्यूमेरिक नंबर ही यूज़ होता था, और ये मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, वेयर हाउस के लिए ये बहुत यूज़ होता था फॉर एनकोडिंग पेयर्स ऑफ नंबर्स के लिए। ओके, फिर आया यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड्स UPC। ओके, इसका ये कुछ ऐसा दिखता था। ओके, फाउंड ऑन नियरली एवरी रिटेल प्रोडक्ट। इसका इस्तेमाल होता था फाउंड करने के लिए नियरली एवरी रिटेल प्रोडक्ट को। दिस बारकोड्स वेयर ओरिजिनली क्रिएटेड फॉर ग्रोसरी स्टोर्स। ये क्या होता था? ओरिजिनली क्रिएटेड किया गया होता था फॉर ग्रोसरी स्टोर्स के लिए, टू प्रोवाइड क्विक रिसिप्ट। ये क्या होता है? क्विक रिसिप्ट जनरेट करने के लिए, प्रिंटिंग करने के लिए इसका डिज़ाइन किया गया होता था। ओके, अभी भी चल रहा है। एंड इन्वेंटरी ट्रैकिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। फिर आया इंटरनेशनल आर्टिकल नंबर EAN। ये कुछ ऐसा दिखता था। कंसिडरेट ए superset of the UPC. These barcodes are used specifically by book seller. ये क्या होता था? इसका इस्तेमाल बहुत सारे बुक सेलर्स करते थे, लाइब्रेरियंस करते थे, यूनिवर्सिटीज़ करते थे, एंड होल सेलर्स फॉर बुक ट्रेसेबिलिटी के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ओके, फिर आया PDF 417।
ये कुछ ऐसा दिखता था। दिस स्टेक्ड लाइनर 2D barcode can be found in many types of identification such as your driver's license। ओके, ये इसका इस्तेमाल बहुत सारे आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स के लिए होता है। ओके, फिर आया डाटा मैट्रिक्स, जो कि ऐसा दिखता था। दिस हैज़ बिकम वन द मोस्ट कॉमन 2D बारकोड्स। इट इज़ ए स्क्वायर इन शेप कोड। ये जो है बारकोड स्क्वायर में दिखता था। ओके, एंड कैन एनकोड लार्ज एस इन हॉक। और ये बहुत सारे लार्ज डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन को भी अपने अंदर सेव कर सकता था। अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन ए वेरी स्मॉल स्पेस। इट इज़ वेरी पॉपुलर इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एंड हेल्थ केयर फॉर दैट रीज़न। ओके, फिर आया क्विक रिस्पॉन्स QR कोड्स। ये कुछ ऐसा दिखता था। The latest trend in barcoding, QR codes are gaining popularity as marketing tools to link to web-based information। ओके, ये जो QR कोड है, ये लेटेस्ट जो QR कोड है और ये बहुत जल्दी गेन करता है पॉपुलैरिटी को, मतलब गेन कर लिया। और ये बहुत सारा मार्केटिंग टूल्स में इस्तेमाल होता है, मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल है, प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन सेव के लिए इस्तेमाल होता है और वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। ओके, क्योंकि ये बहुत सारे इंफॉर्मेशन को जल्दी सेव करता है और जल्दी रेस्पॉन्स भी देता है स्कैन करने से। तो इस वीडियो में इतना ही। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।